पूरे भारत में सबसे परिश्रमी माने जाने वाले ये बिहारी आज पीछे क्यों है? एजुकेशन मतलब सिर्फ किताबी जानकारी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ अभी ट्रेंड और एकेडमिक ओरिएंटेड टीचर्स की बहुत कमी है। इस समय एजुकेशन सिस्टम असलियत से कोसों दूर है। सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है। टीचर्स को इस तरह ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वह अपने स्टूडेंट को सोशल लीडर्स बना सके। गवर्नमेंट स्कूलों में आज भी मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी है। आज भी बहुत सी लड़कियां स्कूल जाना सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं कि वहां टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं परसमित लाइव न्यूज और आप सभी को परसमित लाइव न्यूज में स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हमारे देश का शिक्षा का स्तर जो है क्यों इतना नीचे गिर रहा है और हमारा जो देश का शिक्षा स्तर है कैसे ठीक किया जा सकता है। और हम अच्छे शिक्षण संस्थानों में जाने का प्रयास करेंगे और शिक्षकों से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए, किस तरह से कंपटीशन और जॉब का तैयारी करना चाहिए, जिससे कि उनको आने वाले जितने भी जॉब और कंपटीशन है जल्दी से क्लियर हो जाए और क्रैक करें। और किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वे सब शिक्षकों से बात कर बताने का कोशिश करेंगे। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और हम जानेंगे शिक्षा क्या है। ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है। आजकल ई शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ई शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण है। पाठ्य सामग्रियों का वितरण इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ऑडियो या वीडियो टेप, उपग्रह टीवी और सीडी रोम के माध्यम से किया जाता है। समाज में शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा समाज के अंदर अच्छे विचारों को भरती है और अंदर में प्रविष्ट बुरे विचारों को निकाल कर बाहर करती है। शिक्षा मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। यह मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठित करने का कार्य करती है। इससे मनुष्य के अंदर मनुष्यता आती है। आज के समय में वैल्यू बेस्ड हो एजुकेशन। एजुकेशन मतलब सिर्फ किताबी जानकारी नहीं होना चाहिए। पूर्व IPS किरण बेदी कहती है एजुकेशन 4 तरह के होते हैं: पर्सनल, प्रोफेशनल, वैल्यू बेस्ड और सोशल। आजकल स्कूलों में प्रोफेशनल एजुकेशन दिया जाता है। वैल्यू बेस्ड और सोशल एजुकेशन आपको एक अच्छा नागरिक बनाती है। एक परफेक्ट सिटीजन के लिए इन चारों की तरह की शिक्षा जरूरी है। टीचर्स को इस तरह ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वह अपने स्टूडेंट को सोशल लीडर्स बना सके, उनका भविष्य निर्माण कर सके। पहले करप्शन पर ध्यान दें। पूर्व CBI चीफ जोगिंदर सिंह कहते हैं एजुकेशन हो या कोई और डिपार्टमेंट, पूरे सिस्टम में करप्शन फैला हुआ है। सरकार को पहले करप्शन हटाने के लिए कोशिश करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से योजनाएं तो अच्छी बनती है लेकिन उनका फायदा आम आदमी नहीं उठा पाता है। एजुकेशन के साथ भी यही है। सवाल यह है कि कोई चेक करने वाला होना चाहिए कि जो पैसा गया वहां यूज हुआ या नहीं हुआ। टीचर्स निभाएं अपनी जिम्मेदारी। CBSE के चेयरमैन विनीत जोशी कहते हैं शिक्षा का दारोमदार एक टीचर पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ अभी ट्रेंड और एकेडमिक ओरिएंटेड टीचर्स की बहुत कमी है। आज टीचर्स में डेडिकेशन की कमी है। जरूरी है कि एक सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे टीचर्स को कुछ जिम्मेदारी दी जाए। स्टूडेंट्स को एक शिक्षित नागरिक बनाने के साथ साथ इस काबिल भी बनाना चाहिए कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इन सब की जिम्मेदारी टीचर की होती है। टीचर्स में हो डेडिकेशन। NCERT के पूर्व डायरेक्टर JS राजपूत मानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में आज भी मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी है। आज भी बहुत सी लड़कियां स्कूल जाना सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं कि वहां टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती है।
स्कूलों में टीचर्स ऐसे होने चाहिए कि स्टूडेंट्स उन्हें अपना रोल मॉडल समझे। स्कूलों में सुधार के लिए जरूरी है कि टीचर्स पंक्चुअल हो। इसके अलावा सिलेबस में भी हर 5 साल में चेंज जरूरी है। एम्प्लॉयबल हो एजुकेशन। कैरियर काउंसलर अनिल सेठी कहते हैं, इस समय एजुकेशन सिस्टम असलियत से कोसों दूर है। सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है जिसका यूज जॉब में नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट जॉब्स ओरिएंटेड कोर्स तो करा तो रहे हैं, उनके द्वारा कराए जाने वाले कोर्सेज के बारे में गांव और छोटे शहरों के स्टूडेंट को नहीं पता चलता है, ना ही भरोसा हो पाता है। 8वीं 10वीं के बाद ही वह तय हो जाना चाहिए कि स्टूडेंट को किस दिशा में बढ़ना है। विद डीजे कंपनी के डायरेक्टर दीपक जिंदल भी मानते हैं कि एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड हो। जब वे किसी कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो यही देखते हैं कि कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है और ऑर्गेनाइजेशंस को कितना फायदा पहुंचा सकता है। कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज, उसकी टेक्निकल स्किल्स और एजुकेशन को सिलेक्शन का क्राइटेरिया माना जाता है। एग्जाम का डर जरूरी है। दिल्ली में एजुकेशन विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रह चुके डॉक्टर R.A. यादव मानते हैं कि एजुकेशन एक 2 वे प्रोसेस होता है। टीचर्स पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इन दिनों स्टूडेंट्स की ही पढ़ाई में दिलचस्पी कम सी हो गई है। इसकी एक वजह बोर्ड एग्जाम का डर खत्म होना भी कहा जा सकता है। 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन पेपर पहले से ही कहीं ज़्यादा सरल हो जाने से बच्चों को नंबर तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी घट गई है। एजुकेशन ऑफ बिहार की शिक्षा। जब भी शिक्षा की चर्चा होती है तो हम बिहार को नहीं भूल सकते हैं। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा के स्तर में भारत के 8 राज्यों में सबसे नीचे है। आइए इस गंभीर विषय पर एक चर्चा करें और जानें क्यों है बिहार में शिक्षा का ये हाल। इन सब के अलावे अगर हम बात करें निचले स्तर के शिक्षा की, अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के शिक्षा की, तो बिहार में कुल 71,832 विद्यालय हैं, जिसमें 2,34,00,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। दूसरी तरफ हर साल सैकड़ों छात्र IAS, IPS, IFS, CA, IIT जैसे कठिन परीक्षा में बिहारी छात्र अपना दबदबा बनाए रखते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के सरकारी और गैर सरकारी विभागों के शीर्ष स्थान में भी बिहारी छात्रों का वर्चस्व बना रहता है। ये तो सब आंकड़े को देखने के बाद हमारे मन में भी एक सवाल उठता है, क्या सच में ये वही बिहारी है? पूरे भारत में सबसे परिश्रमी माने जाने वाले ये बिहारी आज पीछे क्यों है? देश को सबसे ज़्यादा IAS देने वाला राज्य आज भी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे क्यों है? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। दोस्तों, ऊपर नीचे दिए गए आंकड़ों के देखने के बाद आप सोचेंगे सभी आंकड़े तो सही हैं, फिर भी बिहार के जो शिक्षा का स्तर है इतना नीचे क्यों गिरा है? आने वाले समय में हम एजुकेशन का एक सीरीज चलाएंगे और एजुकेशन पर चर्चा की जाएगी, ताकि हमारा देश का जो शिक्षा का स्तर है स्ट्रॉन्ग हो, हमारा देश तरक्की करे और हमारा जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य आगे बढ़े सभी राज्यों के मुकाबले। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।